आलो प्रेस क्लब के इनॉग्रेशन कहिए, शुरुआती दिन कहिए, मैं उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद है मेरे मामा जी वेस्ट सियांग के नए डिप्टी कमिश्नर बिंदु रोई जी और स्पेशल गेस्ट के रूप में आए को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट सियांग जी, ईटानगर से आए अरुणाचल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट श्री अमर सानू जी, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट श्री दोदो याको जी, एपीसी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज श्री सोनम जेरी जी, कालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी श्री याका रक्षक जी, अपाउस अक्वा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री जगदवंत जी और उनके साथ में उनके जितने भी सहयोगी साथ में हैं, एटीपी डब्ल्यूटीएस के मेंबर्स और उसके प्रेसिडेंट मोकिलोई जी, बहुत ही हमारे समाज के बालू समाज के वन ऑफ द इंटेलेक्ट डॉक्टर तजू पादू जी, वाइस चांसलर नेहरू के फॉर्मर मिनिस्टर्स यादव जी और मेरे पिताजी केतोद जी और जितने भी जर्नलिस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं, आलो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मेरे छोटे भाई गोविंद जी और उसके जितने टीम मेंबर्स और मेरे साथ मेरे एंटोराज में आए याके लोया जी, एडवोकेट जोरी बागला जी और लिजू महते जी और मदर विजन से भी आई है। तो सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, किसी का नाम छूट भी जाएगा, अगर छूट जाता है तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई सच ए ह्यूज गैदरिंग। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आलो प्रेस क्लब को कि आज इसका उद्घाटन हुआ, ऑफिस का उद्घाटन हुआ और मैं गोविंदपुर से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो आलो प्रेस क्लब का जो ऑफिस का जो आगे का सफर वो बहुत ही अच्छा हो। अभी थोड़ा देर पहले उनकी पासिंग मेरे छोटा भाई पाले भाई ने बताया कि जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा बताया और जैसे उसको बताया कि कैसे उन्होंने डिग्री लिया और डिग्री लेके जर्नलिस्ट बना। तो ये जो उनका जो कहना है ये बहुत ही सही बात है मेरे हिसाब से, वेरी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि मुझे याद है मेरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, क्योंकि वी नीड पीपल हु आर ट्रेन्ड एंड हु नोज व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग। मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद मैं आलो आया, तो आलो में मेरे पीछे दो संपादक, दो कॉरेस्पॉन्डेंट पीछे जा रहे थे, तो उसका अच्छा खासा मेल भी बन गया। तो मैं बीजेपी का टिकट लेके आया और मैं जब घर पहुंचा, एक्चुअली जब फॉलोइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पास आता जा रहा, जब घर पहुंचा तो दैट लेडी आस्क्स मी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आ रहा हूँ। The question she asks me is, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलते तो आप क्या करते? Now what do you give an answer to that? क्योंकि मैं तो बीजेपी का टिकट लेके आ रहा हूँ, तो उसके बाद आप क्या करने वाले? वो उन्होंने पूछा कि आपको अगर नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, या आप नहीं मिलता तो क्या करते हैं? मैंने उसको उसमें that is what I am trying to say कि just आपके साथ कंटिन्यू करते हुए कि we need people who knows what he is doing, what she is doing, and particularly in journalism, in press matters, it is very necessary, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है
ये लोग देखते हैं, everyone sees it. And if you get caught unaware, then you become a laughing stock. It could be me also one day. You never know. So you have to be very careful. So just in continuation with that, मैं just उसके साथ जोड़ना था, तो मैंने जोड़ दिया. तो जैसे कि मेरे छोटे भाई धोमिनंदन जी ने बताया, इस ऑफिस किसी को ये सोचना नहीं कि this is something which is मैं इस ऑफिस को अरुणाचल प्रेस क्लब यूज कर रहा है, तो इट इज नॉट, इट इज जस्ट इज माय यंगर ब्रदर, मेरा भाई है. तो ही केम अप टू मी, ही टोल्ड अस ऐसा बात है एंड वी नीड इसका, तो मेरा छोटा भाई एज ए यंगर ब्रदर उनका टीम है, उनका साथी है, तो दैट इज द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर वे टू इट. छोटा आपका भी छोटा भाई आपको कुछ बोलेगा तो ऑब्वियसली whosoever it may be, वो अपना तरफ से तो करेगा. It is only just that, I just want to make it clear. और उस हिसाब से मैं ये किया. उसके बाद फिर जब ऑफिस बन गया तो भाई ने 2 महीने में बताया कि you have to, आप एज ए चीफ गेस्ट आज के इस समारोह में आइए. तो आई एम एक्चुअली वेरी बिजी एट दिस जंक्शन, क्योंकि अभी अरुणाचल में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन का एक्सरसाइज चल रहा है, ऐसा है. एंड आई एम द बीजेपी स्टेट कॉर्डिनेटर, सो आई कीप ऑन मूविंग अराउंड टू सी कैसे चल रहा है. मुझे चाहिए ना लेवल टेस्ट, तो उस चक्कर में आई एम सो बिजी. बट छोटा भाई बुलाएगा तो फिर यू हैव नो अदर ऑप्शन, बचने का कोई सवाल नहीं है. उन्होंने फिर बताया आना है, तो डिस्पाइट ऑफ माय बिजी शेड्यूल आई हैड टू कम. एंड coming here, I feel so much honored and privileged to be sitting among such an august gatherings of intellects. कि जो बैठने का मौका मिला और आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिला, तो it is a big honor and big privilege for me कि आज मैं आप लोगों के साथ में बैठा. तो जहाँ तक प्रेस रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में everyone has put their views, मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट. तो उसमें सामोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी है, सो आई डोंट वांट टू ऐड मच टू इट. बट मैं आलो का थोड़ा सा प्रेस हिस्ट्री व्हिच यू आर अवेयर ऑफ, उसके बारे में थोड़ा बता दूँ. आलो एक्चुअली इफ यू सी आलो प्रेस क्लब आज हो गया, एंड व्हेन वी वर यंग, हम जवान, हम छोटे थे आलो. You see the vast difference. Today we are so lucky that Alo Press Club यहाँ पे आ गया. There was a time, it was long time back, 90s. So there were no news का मतलब you didn't have any avenues to get news. तो यहाँ पे सोमार बैठा हुआ है, सोमार बोधन जी बैठे हुए हैं, you remember. हम that time एक जरिया था वो रिवा मार्केट में, केम्बो रिवा का मार्केट में, वहाँ पे एक होल साइकिल मार्ट हुआ था. वो एक वहाँ में वो सनी फोटो स्टूडियो है, अशोक उसका घर. तो वो एक साइकिल का दुकान भी था और वहाँ न्यूज़पेपर भी मिलता था. और वो न्यूज़पेपर भी ऐसे था कि आज का जो खबर है एक हफ्ता का वाला था. तो आई स्टिल रिमेम्बर उसमें जो बेसिकली जो न्यूज़पेपर जो था वो टेलीग्राफ होकर कैलकाटा से आता था. टेलीग्राफ आई स्टिल रिमेम्बर. तो हम जाते थे एंड वी यूज्ड टू गेट न्यूज़ वन वीक पुराना बासी खबर बोलिए जो भी बोले, बट वी यूज्ड टू रीड सो मच ऑफ. तो जब वो न्यूज़पेपर आता था तो वी यूज्ड टू एक्साइट अस सो मच, इतना चाव से पढ़ते थे डिस्पाइट नोइंग दैट इट वाज अ न्यूज़ व्हिच वन वीक बैक. दैट वाज इन द 90s. तो ऐसे करके then I still remember, I think we should have called Hoksu Mori, because there was a newspaper in Alo, Yongo Kori. It is almost a contemporary of Goa and Arunachal Times. Arunachal Times थोड़ा सा आगे हो सकता है, but Alo context में is almost 4-5 साल का गैप अंतराल में हो. तो she was the pioneer in Alo as far as newspaper reporting is concerned. उनका योंगो कोरी नाम का. तो that was there and ऐसे करके then to come to it today, Alo Press Club आ गया and then this news channel social media में you are getting news होने से पहले भी news आ जाता है.
That is the issue now. पहले तो एक हफ्ता बाद मिलता था, which was better. Because at least आप एक हफ्ता का बाद आपको मिल रहा है तो you are getting something which is अच्छा से पका हुआ, fully cooked. है कि नहीं? अब तो फिर आधा पका क्या भेज देता है. So this is a challenge which media houses really have to ponder upon. And इसको अगर ठीक कर पाएगा तो only you can do it. Only Arunachal Press and only AP UWG, Arunachal Pradesh Working Journalists Association, only you can do it. आप भी कर सकता है. Otherwise इसको how do you go about it? क्योंकि particularly social media, after coming of social media, element of social media, everything is coming. क्या सच है, क्या गलत है, how do you verify? When we look up to media, we just don't want to know the facts only. हमको तो clues भी चाहिए. अब इस तरह से रिपोर्टिंग होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, it's very difficult and it is not related to restricted to Arunachal, limited to Arunachal only. Mainstream media में भी जैसे आप बोली मीडिया के बारे में बताया, इस प्रकार से this is an issue which media houses will have to sort out. नहीं तो ultimately credibility जाएगा. If we assume that media बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है, if we stop trusting media, then it is a big problem because press is, as first you said, that it is the fourth pillar of democracy. तो अगर हम उनका न्यूज़ को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो how will democracy run? Democracy ही खतरा है. So I would say that democracy को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है. So you have got the biggest role to play. और इस चक्कर में maybe there will be issues like जैसे लोगों ने बताया, लोगों ने बताया, कि there are reporting which we have to do. अभी जैसे बताया आलो मेडिकल हॉस्पिटल का, आलो स्टेडियम का. By the way, I am not connected directly with that. मेरा क्वेश्चन से अलग है. But even then, indirectly, I am connected. It's not that I am not talking to them, which is my issue also. But what I am trying to say is, जैसे पहले all the speakers have said, don't try to be the judge and jury. Let people decide. You just lay the facts or what is true before the people, and let the people decide what is right, what is wrong. लेकिन आपको पहले से ही एक प्रीसेट माइंड हो गया आएगा और आपका मन में एक you are already ready with your judgment कि ये गलत, then it is an issue. So, for example, आप stadium के issue, आपका hospital के issue. Now, why it is getting delayed? So, you have to go into the genesis. There will be many reasons. Lay all the reasons before the public and let them decide. क्योंकि you just because whether a local legislator has to be blamed, whether the department has to be blamed, इसको blame करना है, let them decide. किस गलती है? Whether the contractor has to be blamed, let them decide. But not कि जब चला गया और you just keep on बोल दिया and then decide. ये नहीं होना चाहिए. Which I just wanted to again say. Most of the जो भी बात है, most of us are saying on those lines for me, and I'm just repeating that. तो इस प्रकार से ये I just don't want to go into बहुत into it. और जैसे कि अभी सबसे खतरनाक जैसे आपने बताया, सोशल मीडिया इज a big concern और we really have to be very careful and the access they have, I mean, it's very risky also. It's very risky also. It's very dangerous also. So, but what is important is we should have a free, responsible and vibrant press. और हम citizens को informed रखना जरूरी है. And we have to amplify the voices of the people. And एक चीज़ है कि transparency and accountability in governance. तो ये चीज़ जरूरी है. और जैसे I will welcome, in fact, जैसे this premises may be mine, but anything which is related to my work as an MLA, it has to be laid before the public. It's not an issue. There is no issue. You have to lay it before the public. Only thing is don't jump to conclusions or
don't have a pre-decided plan and don't directly fault any kind of approach. You just lay the for the because we have to be responsible. We are responsible to people. We have to be answerable to people. And whatever we do, it has to be brought forward. So इसलिए I have no issues, no cause, and I would not expect कि मेरा भाई इस तरह का काम करे कि काल उसको बदनाम करे. Because when he is into this, I want that he reach the pedestal peak. And then मेरे चक्कर में अगर उसको बदनामी हो जाएगा, you should be very sad on my part. मुझे बहुत दुख लगेगा. I want him to be do अच्छा नाम कमाए, किसी चीज में अच्छा as a upright journalist कमाए. And not only Ali is also इसको लेकर पता आपका जो Mumbai is there, he is also my awesome boy. Kiran मेरा आजा है. I hope I wish all of them the best. और जैसे समझिए वैसे CEO को दे दो, नेपाल को दे दो, your mass your base more बढ़ा दो. लेकिन एक चीज what I want to suggest is that you have your briefings here, news briefings here. Now, see, anybody comes and gives swap it because obviously you have to vet also. What you have to, because otherwise whether this constitutes a news or not. Okay, as you were saying, there is a marriage, and then you come and brief about a marriage ceremony. It is not a news at all. It is a private affair. Yeah, for that anything else. आ जाए और तो उसको भी आप लोग देखना है कि whether it constitutes news or not. उसको भी otherwise anybody will come, any public carry will come and say that ये हमारा news है और you start saying something. तो उसको थोड़ा सा आप लोग I think you have to do some filtration on that and regulation on that. So I will not take much time. I think all the points have been covered. आप लोगों ने cover किया बहुत अच्छे से and I hope that our guests जो कैनेडा से आए हैं, you all are having a good time in आलो. आप लोग आए, गर्मी बहुत गर्मी है, लेकिन आप गर्मी का भी थोड़ा मजा लीजिए, नदी किनारे वगैरह में घूमिए, एंजॉय कीजिए. और इवनिंग I hope to meet you at the dinner. We will sit together and we will have an informal gathering in the evening. I won't say much. Again, once again, Sabiko, thank you very much that I have been invited for this special occasion. और ये थोड़ा सा from my side, this is a small amount. I asked Guru to come and collect it. इसको आप थोड़ा सा करें. This is a small amount. क्योंकि अभी हम नया limited मेरा resources तो but anyway मेरा तरफ से जो भी help होगा आगे going ahead I am there to help. और my best wishes once again to the entire team of you and all my younger brothers. अच्छे से करिए, you are doing very good. You are doing everything. My support is 100%. Thank you very much.